बच्चों, आज की इस वीडियो में हम दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, जिनमें एक है लेसन नंबर 4 से दो समांतर धारावाही चालकों के बीच चुंबकीय बल। दो तार हैं जिनमें एक ही दिशा में करंट जा रही है, इनके बीच की डिस्टेंस r है, तो ये एक दूसरे पर कितना चुंबकीय बल लगाएंगे। क्योंकि जब किसी तार में करंट बहती है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, इसके चारों ओर भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। इस तार का मैंने नाम रखा AB, इसका नाम रखा CD। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ कि माना दो तार जिनमें धाराएं एक ही दिशा में बह रही हैं, I1 I2, इनके बीच की दूरी r है। तो तार AB द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, कोई सीधा तार है तो वो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है B बराबर μ0/2 पाई इंटू I1/r। ये मैग्नेटिक फील्ड होगा पहले तार का। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में जो दूसरा तार है, इसकी लंबाई है L, यह एक फोर्स का अनुभव करेगा। वो फोर्स क्या होगा? इस वाले तार पर CD तार पर चुंबकीय बल। तो इस पर जो मैग्नेटिक फोर्स होगा उसका फॉर्मूला होगा F = BIL sin थीटा। किस पर निकाल रहे हैं बल? CD पर। CD में करंट क्या है? I2 लिख दिया। इस तार का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा यहाँ परपेंडिकुलर होगा, तो थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे? 90। B के स्थान पर ये आ जाएगा, मान लगा देंगे μ0/2 पाई इंटू I1/r इंटू आगे ऐसा का ऐसे ही लिख देंगे I2 L और साइन थीटा की जगह 90। तो μ0/2 पाई इंटू I1 I2 L/r, साइन 90 की वैल्यू 1। तो यह दो समांतर तार अगर कहीं रखे हों, उनमें दोनों में करंट भेज दें, तो उनके बीच लगने वाला फोर्स होता है मैग्नेटिक फोर्स। अब इसमें ऑब्जेक्टिव या वेरी शॉर्ट क्वेश्चन दे देते हैं कि अगर दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट है तो फोर्स किस प्रकार का होगा? तो फोर्स होगा अट्रैक्शन, आकर्षण बल। और अगर दोनों में करंट अपोजिट है, एक में ऊपर जा रही हो एक में नीचे आ रही हो, तो फोर्स होगा रिपल्सन, प्रतिकर्षण बल। सेम डायरेक्शन में करंट है तो आकर्षण, अपोजिट करंट है तो प्रतिकर्षण। तो ये प्रूव्ड हो गया। सेकंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2024-25 के लिए। इसमें जो ग्रीन कलर से दिखाया है, माना को कोई चुंबकीय क्षेत्र जिसकी दिशा तल के लंबवत अंदर को है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की ओर है, परपेंडिकुलर, क्रॉस से दिखाया है। कोई आवेश, कोई चार्ज v स्पीड से इधर को आ रहा है। जब ये चार्ज इस मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री करेगा तो इस चार्ज पर एक फोर्स लगेगा, लॉरेंज बल F, जिसका मान होता है F बराबर BQB साइन थीटा। थीटा यहाँ आएगा 90, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लंबवत है, तो BQB साइन 90 की वैल्यू 1। माना चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत अंदर को है, तो लंबवत में थीटा क्या लिया जाएगा? 90। कोई Q आवेश V वेग से इस मैग्नेटिक फील्ड में प्रवेश करता है, तब फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से इस आवेश पर मैग्नेटिक फील्ड एक बल लगाएगा, जो कि ये है। इस बल को हम कहेंगे चुंबकीय बल या लॉरेंज बल। लिख लिया,
लॉरेंज फोर्स। अब क्या होगा, ये फोर्स हमेशा इसकी स्पीड के परपेंडिकुलर रहेगा। जब ये चार्ज इधर को जाएगा तो फोर्स ऊपर को, चार्ज घूम गया इधर को गया तो फोर्स इधर को, जिसके परिणाम स्वरूप ये चार्ज सर्किल में घूमने लगेगा। अब सर्किल में जब घूमेगा तो हम जानते हैं कोई कण वृत्त में घूमता है तो उस पर एक बल लगता है, अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला होता है F=mv²/r। सेंट्रीपेटल फोर्स, इस फोर्स से ये फोर्स उत्पन्न हुआ है, इसलिए दोनों फोर्स को इक्वल करा देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इन्हें इक्वल करा दिया, तो BQB = mv²/r। इसमें कुछ कटेगा, V से एक पावर कट गई, हमें निकालनी है रेडियस त्रिज्या, तो R मल्टीप्लाई से इधर आएगा, RBQ = mv, या R = mv/bq, bq अपॉन में चला जाएगा। m इस आवेश का द्रव्यमान है, v इसकी स्पीड है, ये b मैग्नेटिक फील्ड है और q आवेश की वैल्यू है। तो इस प्रकार हम किसी चार्ज की मैग्नेटिक फील्ड में जो पथ की रेडियस होती है उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ एक खास बात और होती है देखने की, अगर मैं इस m को नीचे भेजूं तो ये q के अपॉन में जाएगा, और q/m कहलाता है विशिष्ट आवेश, स्पेसिफिक चार्ज। अगर किसी पार्टिकल के आवेश को उसके द्रव्यमान से भाग कर दें तो उसे कहते हैं विशिष्ट आवेश। तो इसमें यह भी क्लियर है कि जो पथ की त्रिज्या होती है वो विशिष्ट आवेश के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब विशिष्ट आवेश जितना कम होगा रेडियस उतनी बड़ी होगी। ज़्यादा विशिष्ट आवेश होगा तो वो वस्तु, वो कण बड़ा पथ बनाएगी। थैंक यू।